नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एनसाइक्लो क्रिकेट पर। और हमारे जो मेहमान हैं ऑस्ट्रेलियन टीम, उनकी मुश्किलों का पहिया है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है यहाँ पे। और चाहे जो दिल्ली टेस्ट की हार के बाद ऑस्ट्रेलियन मीडिया उन पे बरस रही है, और उनके जो पूर्व दिग्गज प्लेयर हैं, लेजेंड्स ऑफ गेम हैं, ग्रेट्स हैं जितने भी ऑस्ट्रेलिया के, उनसे तो उनको अच्छी खरी खोटी सुनने को मिल ही रही है। उसके अलावा जो इंजरीज का जो लगा हुआ है एक यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम पे, पहले कैमरून ग्रीन इंजर्ड थे, फिर मिचेल स्टार्क नहीं आए थे, हेजलवुड चाइल्ड्स इंजरी से वो रिकवर नहीं हुए थे, फिर उसके बाद अभी नई इंजरी में जो लिस्ट में शामिल हुए हैं वो है डेविड वार्नर और पैट कमिंस। और हेजलवुड पहले ही ऑस्ट्रेलिया रवाना हो गए थे। यहाँ पे पैट कमिंस का माना जा रहा है कि कुछ पर्सनल रीजंस, फैमिली रीजंस की वजह से वो गए हैं, और मे बी वीकेंड तक वो वापस आ जाएंगे। इस जो तीसरा टेस्ट मैच है इंदौर में जो खेला जाएगा, उससे पहले पहले वो टीम को, स्क्वाड को वापस ज्वाइन कर लेंगे। बट हेजलवुड जो है वो दोनों बाकी बचे दोनों टेस्ट मैच से बाहर हो गए हैं, और अब वो अपनी रिकवरी ऑस्ट्रेलिया में ही कंटिन्यू करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे डेविड वार्नर की तरफ से ये अपडेट आई है कि उनकी जो एल्बो इंजरी है, जो कि मोहम्मद सिराज की एक बॉल उनकी एल्बो पे लगी थी, वो तो उधर एक फ्रैक्चर मिला है, फ्रैक्चर पाया गया है, स्कैन जो भी लेटेस्ट स्कैन हुए हैं। तो फिर उस वजह से अभी डेविड वार्नर को भी ऑस्ट्रेलिया वापस जाना पड़ रहा है, और वहाँ ही वो अपनी रिकवरी कंटिन्यू करेंगे। और ये बताया जा रहा है कि वो ओडीआई सीरीज से पहले वापस लौट आएंगे और उसका वो हिस्सा होंगे। तो चलो, ये तो एक अच्छी खबर है कि मे बी वो लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट की जो सीरीज हो रही है उसके लिए अवेलेबल हो। और उसके अलावा तो कुछ अच्छा खासा है नहीं, चल नहीं रहा है ऑस्ट्रेलियन टीम के नज़रिए से। अगर देखा जाए तो एलन बॉर्डर, जिनके नाम से ये ट्रॉफी है, हम एलन बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल रहे हैं। ये जो भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की सीरीज होती है टेस्ट मैच की, इसको हम इसी नाम से जाने जाते हैं, चाहे आप बीजीटी बुला लीजिए इसको या बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बुला लीजिए। तो वो कुछ खास खुश दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलियन टीम से, और उन्होंने जमकर लताड़ा है ये पूरी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड है, जो भी इनकी परफॉर्मेंस है। तो उनका मानना ये है कि जो ओवरनाइट स्कोर था दिल्ली टेस्ट के लास्ट दिन, तीसरे दिन से पहले, वहां से ऐसा लग रहा था कि पहली बार है ना ऑस्ट्रेलियन टीम इंडिया को पैनिक सिचुएशन में डाल सकता है, और यहाँ पे ऐसे सिचुएशन में जा सकता है ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में वो 1-1 की बराबरी भी हासिल कर सके। बट वो बोल रहे पता नहीं क्या ब्रेन फेड हुआ, क्या वहाँ पे थिंक टैंक ने सोचा, किस अप्रोच के साथ गए, और वो जो 90 मिनट्स की कैटोस्ट्रॉफिक जो क्रिकेट देखने को मिली हमें, जो 90 मिनट्स का जो ब्लंडर हुआ एक ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की तरफ से, तो एलन बॉर्डर बोल रहे हैं कि मेरे समझ से परे है। मुझे नहीं पता किसका ये डिसीजन था, क्या अप्रोच थी, बट ये बहुत ही वल्नरेबल अप्रोच थी ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों से, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड से, ऑस्ट्रेलियन प्लेइंग 11 से, या जो भी बैटर्स वहाँ पे बल्लेबाजी करने गए उनसे। तो बोले कि मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, और मैं इस तरह से आप अगर हथियार डाल दोगे यहाँ पे, तो मैं यहाँ से, मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस टीम से, मतलब कि हाँ, नए प्लेयर्स हैं, इस सिचुएशन ये हमेशा ही टफ रहती है, जो भी ओवरसीज प्लेयर्स आते हैं इंडिया में हमेशा, तो उनके लिए टफ रहती है सिचुएशन, बोल रहे हैं। बट कि ऐसा तो नहीं कि आप ऐसे, जो आपके तरफ मैच झुका हुआ है थोड़ा, फिर भी आप ऐसे हथियार डाल रहे हैं और ऐसे गिव अप कर रहे हैं। तो वो बोला वो मुझे समझ नहीं आ रहा क्या किस स्ट्रेटजी के तहत जा रहे हो। और उन्होंने ये भी बोला कि फर्स्ट इनिंग में ज़रूर उस्मान ख्वाजा ने अच्छी पारी खेली, उन्होंने टाइम लिया अपना, उसके बाद उन्होंने स्वीप शॉट, रिवर्स स्वीप शॉट, जो इस तरह के शॉट्स हैं वो लगाए उन्होंने। और उसके बाद पिच स्लोवर साइड ऑफ हो गई थी सेकंड इनिंग्स में, तो उनको कुछ और इसका जो है बेटर कुछ अल्टरनेशन ढूंढना चाहिए था इस जो अटैक है, बॉलिंग स्पिन अटैक इंडिया का, और ना कि स्वीप शॉट की तरफ उनको जाना चाहिए था। और फिर उन्होंने जितनी खरी खोटी सुनाई, उसके बाद थोड़ी सिंपथी भी दिखाई ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के लिए। उन्होंने बोला कि मैं समझ सकता हूँ ऑस्ट्रेलियन बैटर्स की स्थिति अभी इस टाइम की, वो किस हालात में है अभी, क्योंकि इस जो
ऐसा अटैक है, बॉलिंग अटैक है इंडिया का, जो स्पिन अटैक है, अश्विन हो जाए, चाहे जडेजा हो जाए या फिर अक्षर पटेल हो जाए, इनको खेलना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट इन कंडीशन में इम्पॉसिबल है। तो वो बोले हैं कि एलन बॉर्डर ने यही बोला है कि तो मैं उनका मनोस्थिति समझ सकता हूँ, उनकी सिचुएशन समझ सकता हूँ, बट उनको बेहतर एप्लीकेशंस की ज़रूरत है, बेहतर टेक्निक और टैक्टिकल गेम की ज़रूरत है उनको इन सब सिचुएशन में, ऐसे प्लेयर्स को टैकल करने की, ऐसे स्पिनर्स को टैकल करने की। और उन्होंने ऐसा ही कुछ बोला है कि अगर ये सब बाहर की नॉइज़ को छोड़ के एक बार, जो भी मीडिया में आ रहे हैं, जो भी टीवी चैनल्स पे, रेडियोस पे जो भी चल रहा है, एक बार उस नॉइज़ से हट के, उसको एक बार छोड़ के, उससे दूर होके एक बार अगर एक साथ बैठे ये टीम और विचार करे कि क्या हमारे साथ हुआ है, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, तो मे बी दे कैन इम्प्रूव इन द नेक्स्ट फ्यू मैचेस। तो ऐसा उन्होंने बोला है। और उन्होंने तारीफ भी की है इंडियन बॉलर्स की कि दे आर टू गुड फॉर अस। उन्होंने ये बोला है कि ऑस्ट्रेलियन बैटर्स के लिए वो इस टाइम पे एक बुरा ख्वाब बने हुए हैं वो बुरे सपने की तरह आए हुए हैं वो, और इससे जल्द निकलना होगा ऑस्ट्रेलियन बैटर्स को। हालांकि उनकी बातें पूरी सही है और मैं भी सहमत रखता हूँ कहीं ना कहीं उनकी बातों से कि आप जिस बंदे से, जिस प्लेयर से, जिस लेजेंड के नाम से ये ट्रॉफी खेल रहे हो आप, और वहाँ पे फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करोगे, यहाँ तक कि आप ऐसे कोलैप्स हो जाओगे 2 मैचेस में लगातार, और 30-30 ओवर आप खेल नहीं पाते यहाँ पे, तो फिर बुरा तो लगता है भाई। आपके वो जो सीनियर प्लेयर्स हैं, लेजेंड्स रह चुके हैं आपकी कंट्री के लिए, तो और उनके नाम की ट्रॉफी आप खेल रहे हो और उसी में फिर परफॉर्म नहीं करोगे और ऐसे परफॉर्म करोगे, तो बुरा तो लाजमी बात है, लगेगा ही सब प्लेयर्स को। तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को जल्द से जल्द, है ना, मैं तो बोल रहा था कि फर्स्ट मैच के बाद भी जब हम प्रीव्यू कर रहे थे सेकंड टेस्ट का, कि ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बट इम्प्रूव उन्होंने किया, गेंदबाजी में इम्प्रूव किया, कुछ चीज़ें सही भी की उन्होंने। पहली पारी में ऑलमोस्ट उन्होंने बल्लेबाजी अच्छी की थी, बट कहीं ना कहीं इंडिया को तो एक मौका चाहिए था वापस आने का, और वो उन्होंने ढूंढ निकाला। कहीं ना कहीं उसमें ऑस्ट्रेलिया की गलती मान लीजिए आप, या अश्विन और जडेजा की वो सुप्रीम बॉलिंग आप मान लीजिए, कुछ भी इसका आप बोल सकते हो, बट वहाँ पे कहीं ना कहीं गलती, अगर आप किसी टीम को नीचे लगाने का आपके पास चांस है, मैं ये बहुत बार बोलता हूँ कि कोई टीम अंडर प्रेशर है, वो लगी हुई है नीचे, तो आपके पास चांस है, तो फिर आप उसको उठने मत दीजिए। वही ऑस्ट्रेलिया के पास चांस था तीसरे दिन, जो वो आए ना खेलने यहाँ पे सुबह मॉर्निंग में दिल्ली में, तो उनके पास चांस था वो कि हम इंडिया को इस मैच से बाहर निकाल सकते हैं, और मतलब पैनिक सिचुएशन में डाल सकते हैं यहाँ पे, इंडिया को सोचने पे वो मजबूर कर सकते थे वहाँ पे, बट वो उन्होंने सुनहरा मौका गंवा दिया वहाँ से। और अब मे बी इस पूरी सीरीज में वो ऐसा चांस ना मिले इनको, और क्योंकि वो चांस आया इंडिया की बुरी बैटिंग की वजह से, बुरी बैटिंग परफॉर्मेंस की वजह से, तो वो मे बी इस सीरीज में वापस ना मिले, क्योंकि धीरे धीरे सारे प्लेयर्स ही फॉर्म में आ रहे हैं, चाहे वो विराट कोहली हो जाए या रोहित शर्मा तो ऑलरेडी है, चेतेश्वर पुजारा ने भी लास्ट इनिंग में अच्छी बल्लेबाजी की, और बाकी लोअर डाउन द ऑर्डर तो अलग ही लेवल पे खेल रहा है टीम इंडिया का। तो वहाँ से ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ रही। अब यहाँ पे होता क्या है कि मैं आपको बताता हूँ 2 चीज़ें, कि एक तो होता है ऐसी कंडीशंस को असेस करना भी, कि आप आए हो यहाँ पे, उससे पहले आपने अपने सारे टैक्टिक्स बनाई है, टेक्निकल उस उन टैक्टिक्स के हिसाब से अपनी टेक्निकल इम्प्रूवमेंट वहाँ पे की है, सारी टेक्निक्स चेंज की है, अपनी बल्लेबाजी हो जाए या गेंदबाजी हो जाए, फिर आपने वो कंडीशन असेस कर ली, उसके बाद आप आ गए खेलने यहाँ पे। पहला टेस्ट मैच खेला आपने, ठीक है, फिर आप दूसरे टेस्ट मैच में उतरे और आप उसी चीज़ के साथ चले गए, तो ये तो हो गया असेस करना। एक चीज़ यहाँ पे आ जाती है कंडीशंस को रीअसेस करना, कि एक बार आपने देखी चीज़ें, उसके साथ आप चले गए, फिर आपने सोचा कि यार कि ये चीज़ें ठीक जा रही या नहीं जा रही, क्या इस चीज़ के साथ जाना सही रहेगा, किसी क्या इस गेम प्लान के साथ जाना सही रहेगा, क्या इसी मेथड के साथ जाना ठीक रहेगा। तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं चूक कर गया, कि असेस तो उन्होंने ठीक ठाक किया कंडीशंस को, और पहली पारी में जो कि हमने देखा, बट वो रीअसेस नहीं कर पाए उन सब कंडीशंस को। क्योंकि हुआ क्या कि पहले वाली नागपुर की पिच थी, वो तेज़ थी, वहाँ पे आप फिर भी शॉट्स खेल सकते थे थोड़े, और वहाँ पे बॉल
थोड़ा सा बाउंस अच्छा खासा था, तो वहाँ पे होता क्या है कि आपको थोड़ा सा परचेज मिलता है शॉट्स का। बट यहाँ पे क्या होता है कि आपने पहले दिन तो वो शॉट्स लगा लिए, क्योंकि वहाँ पे पिच में थोड़ा बहुत बाउंस था भी फिर भी, और टर्न भी थोड़ा कम था। बट इवेंचुअली धीरे धीरे जैसे जैसे दूसरा दिन आता गया, तीसरा दिन आता गया, तो बाउंस भी लो होता गया, और जो स्पीड है, टर्निंग स्पीड है, वो भी कम होती रही, कि गेंद की जो गति है वो भी कम गति से आ रही है बॉल, और बाउंस भी लो हो रहा है। तो उसमें फिर होता क्या है, जो कि हमने के.एस. भरत जब पहली पारी में आउट हुए ना लियोन की गेंद पे, वहां पे भी हमने देखा कि वो स्वीप शॉट खेल गए, पूरा कंप्लीट कर गए यहाँ से पूरा स्वीप शॉट, और पूरा बैठ जाने के बाद वो ग्लव्स पे आके वो बॉल लगती है और वो फिर आउट हो जाते हैं। तो होता क्या है कि यहाँ पे आप पिच को अच्छे से रीड नहीं कर पाए, पिच स्लो हो गया, बाउंस भी लो हो गया, और फिर ऐसा हुआ कि आप वो शॉट्स बनते ही नहीं थे फिर इस पिच पे, क्योंकि आप स्वीप मारने जाओगे, बॉल नीचे रहेगा, एक बॉल ऊपर रहेगा, एक नीचे रहेगा, और फिर कई बार क्या आती है, बॉल आ भी नहीं रहा है बैट पे, तो वहाँ पे फिर आप फंस जाओगे। फिर वो स्वीप शॉट हो जाए, रिवर्स स्वीप हो जाए, वो ऐसी कंडीशंस में लगते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा बाउंस भी ठीक ठाक हो और अच्छी गति से बॉल आ रहा हो बल्ले पे, वहाँ पे ऐसा होता है कि आप थ्रू द शॉट्स कंप्लीट कर देते हो ना वो शॉट, तो वो लग जाता है, वो फिर चल जाता है यहाँ पे। जैसा कि इंग्लैंड पाकिस्तान में कर रहा था वहाँ पे, कि हाँ स्लो पिचेस थी, बट ऐसी पिचेस थी कि वो सपाट थी, बिल्कुल फ्लैट विकेट्स थी, और आप यहाँ पे पहली पारी में भी इसलिए कर पाए कि थोड़ा बहुत उछाल तो था वो। और वहीं दूसरी तरफ इंडियन बैटर्स की तरफ देखें तो उनको पता था कि ये जो पिच है ना भैया, कि दिल्ली में आप आ रहे हो, तो आप है ना अपने स्वीप शॉट्स, रिवर्स स्वीप शॉट्स है ना, ये सब घर पे छोड़ के आओ, यहाँ पे आपको रन बनाने हैं तो सीधे बल्ले के साथ बनाने पड़ेंगे, मिड विकेट पे, कवर पे, मिड ऑफ पे, लॉन्ग ऑफ पे, लॉन्ग ऑन पे, मिड ऑन पे, यहाँ पे रन बनाने पड़ेंगे आपको, या स्क्वायर लेग पे। आप थर्ड मैन पे, फाइन लेग पे रन नहीं बना सकते, क्योंकि उसके लिए आपको पिच से अच्छी स्पीड से बॉल आना जरूरी होता है, अच्छा खासा उछाल भी चाहिए होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अश्विन भी इसी रीजन से आउट हुए कि बॉल अच्छे से बैट पे आया नहीं, वो नई बॉल थी हालांकि वो, फिर भी वो बॉल बैट पे आया नहीं अच्छी स्पीड से। तो यही कहानी रही इस पूरी पिच की, कि इंडिया कंडीशंस को, चाहे वो इंडिया की ऐसा जरूरत ही नहीं पड़ी उनको तो सेकंड इनिंग में, बट वो फिर भी अगर जीते हैं तो उनकी तारीफ तो करनी पड़ेगी, चाहे वो बैटिंग हो जाए या बॉलिंग हो जाए, किसी ने परफॉर्म किया हो। बट उन्होंने कंडीशंस को, वो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे खेले हैं, यहीं पे पले बड़े हैं, वो तो ज़्यादा अच्छे से ही रीड करेंगे उनसे ज़्यादा तो। बट वो ऑस्ट्रेलिया से वहाँ पे चूक हुई कि वो कंडीशंस को अच्छे से भाप नहीं पाए सेकेंड इनिंग में, जो उनको एक अच्छी पार्टनरशिप लग चुकी थी, अच्छा वो टोटल की तरफ बढ़ रहे थे, वहाँ से अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के सीधे बल्ले के साथ खेलने का ट्राई करते, पूरा टाइम था उनके पास, 3 दिन टेस्ट मैच में पड़े थे, एक दिन पूरा भी खेल जाते, 200-250 भी बना जाते, तो वहाँ पे वो इंडिया को आराम से पकड़ सकते थे, और इंडिया भी नर्वस हो सकता था सेकेंड इनिंग में, तो मे बी सीरीज बराबरी पे होती। बट मे बी इफ, बट इस चीज़ का तो गेम है नहीं है क्रिकेट, यहाँ पे तो आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, परफॉर्म करोगे तो आप टिके रहोगे, वरना तो ऐसे ही मैच निकल जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको इस टेस्ट मैच की कहानी। पहले दिन का पहला सेशन टाई हुआ, दोनों टीमों ने शेयर किया, जो सेशन ग्राफ आता है ना पर सेशन, सेशन बाय सेशन, किस टीम ने ये सेशन जीता, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा सेशन फिर टाई हुआ, तीसरा सेशन फिर टाई हुआ, और जो दूसरे दिन का पहला सेशन था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दूसरे दिन का दूसरा सेशन था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता, दूसरे दिन का तीसरा सेशन था वो फिर से टाई हुआ। अब बात आ जाती है, 6 सेशन अभी तक टेस्ट मैच में हो चुके हैं, इंडिया ने एक भी सेशन नहीं जीता यहाँ तक, 3 टाई हुए हैं, और 3 सेशन है जो 4 सेशन टाई हुए हैं यहाँ पे, और 3 सेशन जो है, 2 सेशन जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं यहाँ पे। तो आप देख लीजिए कि इंडिया ने तो कोई भी सेशन नहीं जीता, तो आप समझ सकते हो कि इस स्थिति में ऑस्ट्रेलिया अच्छा खासा आगे था। बट होता क्या है, जो 7वां सेशन आता है टेस्ट मैच का, वहाँ पे इतना बुरा खेल दिखा देती है ऑस्ट्रेलिया, इतना बुरा खेल जाती है, जिसकी कि खुद ऑस्ट्रेलियन टीम भी अभी बैठ के सोच रही होगी क्या हम ठीक कर सकते थे। वो 90 मिनट्स बोलते हैं ना, वो 90 मिनट फुटबॉल में होता है ऐसे, 90 मिनट में गेम का फैसला हो जाता है। यहाँ पे हुआ क्या, क्रिकेट में 90 मिनट में गेम का फैसला हो गया यहाँ पे, पूरे टेस्ट मैच का जो कि 4-5 दिन का चलता है। और 90 मिनट में हुआ ये कि ऑस्ट्रेलिया पूरी तरह से बाजी उन्होंने पलट दी, अपने पाले में गेम था और ओपोनेंट को दे दिया। तो एक सेशन इंडिया ने यहाँ पे जीता और उसी में मैच जीत लिया। तो ये उससे आप समझ सकते हो कि
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कैटेस्ट्रॉपिक ये जो सेशन था ना वो इतना बड़ा, इसमें उसका रोल प्ले किया है इसने। 70 80 90 मिनट जो भी यहाँ पे उन्होंने बैटिंग की है वो पूरी तरीके से इंडिया के हक में चला गया। अब जो हुआ कि उनके 5 से 6 खिलाड़ी जो इस इनिंग में रिवर्स स्वीप स्वीप मार के आउट हुए, उसकी आप एक चीज़ और बोली, उस्मान ख्वाजा ने इसकी सफाई दी थोड़ी कि हमारा गेम प्लान था। मैं जब फर्स्ट इनिंग में खेल रहा था ना कि मैंने देखा फर्स्ट इनिंग में कि प्रेशर डालना है ना तो आप इनको स्वीप मारिए, स्लो स्वीप मारिए, रिवर्स स्वीप मारिए, तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। उन्होंने मे बी डेटा एनालिस्ट को जाके बताया होगा, कोच एंड्रू मैकडोनल्ड ने बताया होगा, या और भी टीम मैनेजमेंट को या और प्लेयर्स को बताया होगा। तो उन्होंने बोला कि हमारी गेम प्लान का हिस्सा था। तो भाई उन्होंने ये नहीं सोचा, आपने तो ठीक है आपने कर लिया, बट ये जो रविंद्र जडेजा, अश्विन, अक्षर पटेल, ये क्या यार क्लब क्रिकेटर थोड़ी ना, स्कूल क्रिकेटर थोड़ी ना, ये जो मतलब आप करते रहोगे और ये देखते जाएंगे। तो इन्होंने भी वो मन बना लिया, फिर वो रात को डिसाइड करके आए भैया स्टंप से अलावा बॉल नहीं डालनी कहीं पे भी, वहीं से ऊपर नीचे रहेगा और ये चलते बनेंगे। और वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया अपने ही खोदे हुए गड्ढे में ना वो डालने तो इंडिया को चाहती थी और खुद ही गिर गई वहाँ पे। तो वो वाला सीन हो गया ऑस्ट्रेलिया के साथ। अब तो मतलब इस टेस्ट मैच का वैसे देखा जाए ना तो एक सेशन जो डिसाइड कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इतना बुरा तो नहीं खेला पूरा टेस्ट मैच, ये हमें देखने को लग भी रहा है। जो बॉलिंग है पहले टेस्ट मैच में अच्छी नहीं हुई उनसे ज़्यादा, क्योंकि लियोन फॉर्म में नहीं थे, एक स्पिनर शॉट था इनके पास। दूसरे टेस्ट मैच में सब बोल रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गए, लेकिन मेरा ये मानना है, मे बी एस्टन एगार और उसमें आप बात कर सकते हो, बट मेरा ये मानना है कि अच्छा कॉम्बिनेशन इन्होंने खिलाया। आप ये वो जरूर बात कर सकते हो कि एस्टन एगार को, नेमन में से किसको, बट एक बार आप बात टिके रहते हैं हम यहीं पे कि अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाया उन्होंने। और बॉलर इस बार शॉट नहीं था, क्योंकि स्पिनर्स आपके पास 3 होते हैं, तो मे बी एक पेसर ना हो तो भी फर्क नहीं पड़ता आपको इतना, इन कंडीशंस की बात की जाए तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने वो काम अच्छा किया। और बॉलिंग इन्होंने अच्छी की है पहली इनिंग में, इंडिया को अच्छा खासा पकड़ लिया था इन्होंने। गलती इनसे ये हुई कि मैं पैट कमिंस की कैप्टनसी के फिर मैं जाना चाहूँ, क्योंकि आपकी लोअर डाउन ऑर्डर में कहीं ना कहीं ऐसी पार्टनरशिप लगती है, वहाँ पे कैप्टनसी का एक फैक्टर, बड़ा फैक्टर जरूर आ जाता है कि कहीं ना कहीं तो कोई गलतियाँ हुई पैट कमिंस से, नेथन लियोन से, टॉड मर्फी से, कुनेमन से, कि वो पार्टनरशिप इन्होंने लगने दी। कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ कि आप कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ट्राई करने के लिए चले गए, बेसिक्स भूल गए अपने, जो आप बैटर्स के जो मेन बैटर्स थे उनके अगेंस्ट अप्लाई कर रहे थे, तो वहाँ से वो मैच उनके हाथ से निकला। बट फिर भी इंडिया को रिस्ट्रिक्ट किया उन्होंने, और चौथी इनिंग जो इंडिया को खेलनी थी, तो बॉलिंग इतना बड़ा कंसर्न मेरे को नहीं नजर आ रहा, क्योंकि लियोन अच्छे खासे फॉर्म में दिख रहे हैं, टॉड मर्फी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं यहाँ पे, और इंडियन बैटर्स को जाने नहीं दिया इन्होंने, पकड़े हुआ है अभी तक भी। बट जो मेन कंसर्न आया ना इनका, वो इनकी बल्लेबाजी है। और अगर ये बल्लेबाजी सुधार लेते हैं थोड़ी बहुत भी, जिस तरह इन्होंने पहले इनिंग में बैटिंग की, वैसे ही अगर ये सेकंड इनिंग में कर जाते हैं या आने वाले मैचेस में ऐसे कर जाते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया पकड़ सकता है बिल्कुल यहाँ पे इंडिया को। इतनी बड़ी सोचने वाली ऐसी बात नहीं है कि बहुत ही सारी चीज़ें गलत हो गई, ऐसा नहीं है। इन्होंने गलती की है, वो थोड़ा माइंड सेट को ले लीजिए, या टैक्टिक्स ख़राब हो गई आपकी, टेक्निक तो बिल्कुल दिख ही रहा है ही नहीं कुछ, तो कुछ, लेकिन वहाँ पे इनके पास है यार, बल्लेबाज है आपकी टेस्ट रैंकिंग्स में। ठीक है उन्होंने इंडिया में माइनस लाबुशेन ने रन नहीं बनाए, लेकिन आप ऐसे ही तो नंबर 1 नहीं बन जाते हो ना, आप में है वो कैपेबिलिटी खेलने वाली कि आप खेल सकते हो, लड़ सकते हो, जुझारू प्लेयर हो आप। तो वो एटीट्यूड दिखाने की ज़रूरत है इन सबको। बाकी चीज़ें इतनी बुरी है नहीं। अब आप बात कर रहे हो कि आपने कॉम्बिनेशन नहीं खिलाई, अब सब बोल रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं गया, इंडिया की स्ट्रेंथ पे चला गया। भाई आप किसी की स्ट्रेंथ में जाओ, उन्होंने आउट कर दिए थे ना आपके, 10 आउट उन्होंने पहली इनिंग में अच्छे खासे कर दिए, लीड वो लेके गया है, चौथी पारी आपने बैटिंग करनी है, तो वहाँ पे उन्होंने काम तो अच्छा किया है, उसमें तो बोलने वाली ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। 3 स्पिनर्स खिला के उन्होंने अच्छा ही काम किया। अगर वहाँ पे 2 स्पिनर्स खिलाने का नहीं चलने वाला यार काम यहाँ पे, मतलब 2 स्पिनर्स से आप इंडिया को, कहीं एक पार्टनरशिप हो गई, एक किसी स्पिनर्स का शोल्डर थक गया ना, और तो रिस्ट थक गई, शोल्डर थक गया, उंगलियां थक गई, तो फिर वहाँ पे आप फंस जाओगे फिर, क्योंकि
टर्निंग तो पिचेज होने ही वाली है। आप कहीं पे भी चले जाओ इंडिया में टेस्ट मैच में दूसरे तीसरे दिन तो अच्छा खासा बॉल घूमे ही घूमेगा। तो आपको स्पिनर्स तो 3 चाहिए यहाँ पे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है इसमें यहाँ पे खेलने का। और बाकी कैमरून ग्रीन की ना होने से वजह से इन्होंने 2 फास्ट बॉलर्स भी नहीं खिला पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। एक बार थोड़ी सी बाहर की जो आवाज़ें जो एलन बॉर्डर ने इनको कहा है वही मैं कभी कहना चाहूँगा कि बाहर की चीज़ों को छोड़ के एक बार अपने आप को फोकस करें। अभी थोड़ा अच्छा खासा ब्रेक है, वो ब्रेक में थोड़ा इन्जॉय करें, अपने आप को रिफ़्रेश करें और नेगेटिविटी को निकालें। उसके बाद अगर अच्छे से आते हैं फिर से थोड़ा टेक्निकल जो सुधार है वो करते हैं अपने गेम में, तो ये अच्छे से बाउंस बैक कर सकती है टीम, मुझे ऐसा लग रहा है। बट इतना बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इनको, सारी चीज़ें ठीक करनी पड़ेगी, सही प्लेस पे रखनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल है, वरना यहाँ से इंडिया छोड़ने वाला है नहीं उनको। और वहीं जो न्यूज आ रही है कि इंडियन टीम्स के जो प्लेयर इंडियन टीम के जो प्लेयर हैं वो उन सबको एक बार छुट्टी पे भेज दिया गया है 4-5 दिन की, और वीकेंड तक वो वापस इकट्ठे हो जाएंगे और फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो ये भी अच्छी चीज़ है। मतलब कल भी अगर वो गए हैं तो परसों गए होंगे, कल तो क्या गए होंगे, तो 5-6 दिन की अच्छा ब्रेक लेके आएंगे, फिर से रिफ़्रेश होके आएंगे। और उसके बाद तो टाइम है नहीं, क्योंकि उसके बाद ओडीआई सीरीज़ है, फिर बिगेस्ट एडिशन मतलब जो साल का होता है आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा, तो फिर वहाँ पे टाइम नहीं है, फिर थोड़ा बिजी शेड्यूल हो जाएगा। तो ये अच्छा काम किया है, बीसीसीआई का डिसीजन है या कहीं का भी किसी का भी डिसीजन है, ये अच्छा डिसीजन है, मुझे ऐसा लगता है। अब जो डेविड वार्नर बाहर हो चुके हैं, यहाँ पे हम बेसिकली आज की वीडियो में ऑस्ट्रेलिया की ही बात कर रहे हैं, इंडिया की बात हम करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो जो मेन कंसर्न अभी आ जाता है कि डेविड वार्नर तो चले गए हैं बाहर, उनको वैसे भी बाहर ही बैठना था, ठीक है वो इंजरी के बहाने चले गए हैं तो और अच्छा है, ज़्यादा मनोबल तो नहीं गिरेगा बेंच पे बैठ के। तो वो तो चले गए हैं बाहर। अब ओपनिंग में सीधा सीधा मेरे को लग रहा है यहाँ पे ट्रेविस हेड ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, और ये एंड्रू मैकडोनाल्ड ने भी बोल दिया है कि हम जो है वो घर से ही सोच के आए थे कि अगर हमारा कोई भी ओपनर ख्वाजा और वार्नर में इंजर्ड होता है तो हम मैट रेंशो से नहीं जाएंगे ओपनिंग के लिए, हम जाएंगे ट्रेविस हेड के साथ। क्योंकि जो घर से ही सोच के आए थे कि कोई भी प्लेयर या तो इंजर्ड हो जाए या फिर आउट ऑफ फॉर्म हो जाए 2 टेस्ट मैचेस में, हमें वो पता लग जाएगा, तो हमें जाना है ट्रेविस हेड के साथ। और फिर उनसे ये भी पूछा कि या क्या ये परमानेंट सॉल्यूशन है, बोला नहीं ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में हम ऐसा करेंगे, ट्रेविस हेड के साथ जाएंगे और बाकी जो भी जहाँ पे भी हम खेलेंगे वहाँ हमारा जो मिडल ट्रेविस हेड है वो मिडल ऑर्डर में ही नंबर 5 पे ही बल्लेबाजी करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। उन्होंने ये भी बोला कि वो हमें एक जो एक्स्ट्रा एक्स फैक्टर है वो प्रोवाइड कराएंगे सुबह, मतलब जब भी बल्लेबाजी आती है और ऊपर से अगर तेज गति से रन बनते हैं तो ये जो, क्योंकि लो स्कोरिंग मैचेज यहाँ पे होते हैं सब कॉन्टिनेंट में ज़्यादातर, अगर स्पिनिंग हेल्प विकेट होती है तो वहाँ पे ये ऊपर से थोड़ा तेज गति से रन बना के हमें दें थोड़े, तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट साबित हो सकता है हमारे लिए। तो इससे सीधा सीधा तो यही हमें पता चलता है कि ट्रेविस हेड और उस्मान ख्वाजा अभी ओपनिंग करते हुए हमें नज़र आएंगे। अब कैमरून ग्रीन पूरी तरह से फिट हो गए हैं ऐसा लग रहा है, तो क्या आएंगे वो टीम में, देर से आएंगे बट क्या दुरुस्त आ पाएंगे, ये सोचने वाली बात है यहाँ पे कि अगर आएंगे तो वो फिर किसकी जगह आएंगे। यहाँ पे पहले तो ये मान रहे थे कि हम कि लेफ्ट हैंडर्स को कम करो जितना हो सकता है प्लेइंग में से, क्योंकि अश्विन बहुत बड़ा खतरा है। अब लेफ्ट हैंडर्स को कम कर लोगे तो भैया राइट हैंडर्स आएंगे, क्योंकि 2 ही तरह के बैटर्स होते हैं, या तो लेफ्ट हैंडर या राइट हैंडर। लेफ्ट हैंडर आप अश्विन से बचने के लिए नहीं खिलाओगे तो फिर राइट हैंडर्स को जडेजा नहीं छोड़ने वाले, तो फिर कैसे खेलोगे, ऐसे खेलोगे, ऐसे खेलोगे या ऐसे खेलोगे, कैसे खेलोगे, ऐसे खेलोगे, मतलब लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर के बीच वाला जो होता है वो ऐसा कुछ होता नहीं है, या तो लेफ्ट हैंडर ही होता है या राइट हैंडर होता है। तो मतलब आपको यहाँ से ये देखना पड़ेगा कि फिर क्या कॉम्बिनेशन खिलाएं फिर से, क्योंकि कैमरून ग्रीन आएंगे तो मुझे लगता है कि मैट रेंशो की जगह वो सीधे आ जाएंगे, तो वो वाला मुझे ज़्यादा, क्योंकि मैट रेंशो बिल्कुल क्लूलेस नज़र आ रहे हैं, उनको अच्छा खासा मौका मिल गया था डेविड वार्नर जब चले गए, बट वो उनके साथ यार ओवर ही ऐसा डला है वो अश्विन का, आप जाके चेक कर लीजिएगा उस ओवर को, जो अश्विन ने उनको ओवर डाला है ना, वो कोई और भी अच्छा खासा बल्लेबाज होता ना
तो वो बोलता भैया मैं आउट हुए बिना ही है ना, मैं रिटायर्ड हर्ड होके मैं पवेलियन जा रहा हूँ, मेरे से नहीं खेली जा रही ऐसे गेंदबाजी। तो उस लेवल का वो ओवर था, वो देखना यार आप, वो जो ओवर डाला, मैं ओवर नंबर तो अभी मेरे को याद नहीं है, बट वो जो ओवर डाला है ना, पूरी 6 की 6 गेंदें, मतलब छठी बॉल पे ऐसा हो गया कि मैं आउट हो जाता हूँ, मैं चला जाता हूँ पवेलियन में। वो ओवर इस तरह का मिला है मैट रेंशो को। तो वो तो बाहर जाएंगे, अभी मुझे नहीं लगता कि अभी नेक्स्ट मैच में वो खेलेंगे, अनटिल और अनलेस कोई एक और इंजरी हो जाए। तो उसके अलावा, जो कि भाई हो सकती है, इतनी सारी इंजरीज हो रही है ऑस्ट्रेलिया की अभी। बट अब जो सवाल आ जाता है कि लास्ट मैच में मैथ्यू कुनेमन वर्सेस एस्टन एगार, जिसके बारे में मैंने पहले भी बताया कि यार आप किसी प्लेयर को कर रहे हो कंटिन्यू, अपने स्क्वाड में रख रहे हो, ट्रैवल करवा रहे हो अपने साथ साथ, वो आपकी टीम में है, बाहर से कोई प्लेयर आता है और आप उसको ये कह के डाल देते हो कि यार हम है ना सरप्राइज फैक्टर देना चाहते थे। यार ये जिनके अगेंस्ट खेल रहे हो ना, वो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये मतलब इनको क्या, चेतेश्वर पुजारा, इनको क्या सरप्राइज एलिमेंट देना चाहते हो आप? मेरी समझ से ये तो परे है। मतलब जो आया है ना, सुनने में यही आया कि उन, क्योंकि मैं बोल रहा था आपको जब हमने किया था कि भाई आए हैं वो, और मे भी जो सरप्राइज फैक्टर के चक्कर में ना इनको डाल ना दे ये प्लेइंग में, और वही हुआ और वो डाल दिया इन्होंने। और वहाँ पे सोचा था, ये था कि यहाँ पे कि पकड़ लेंगे इनको सरप्राइज फैक्टर के नाम से। बट ये थोड़ा सा ना कि गलत हो जाता है, जो मतलब आपके साथ ट्रैवल कर रहा है इतने लंबे टाइम से बना हुआ है, भले ही उनकी 40 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में, बट टेस्ट मैचेस खेले तो हुए हैं भाई, इनको तो काउंटी क्रिकेट का भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है मैथ्यू कुनेमन को। तो वहाँ से थोड़ा सा इनजस्टिस हुआ है, मुझे ऐसा लगता है एस्टन एगार के साथ। पहले उन्हीं को जगह मिलनी चाहिए थी। जब एस्टन एगार के से इस बारे में बात की गई कि, तो फिर उन्होंने पता है क्या जवाब दिया, उन्होंने बोला है कि मैं रेडी नहीं हूँ अभी इंडिया में टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। मतलब यार ये कैसी बात हुई कि मैं रेडी नहीं हूँ, फुली तैयार नहीं हूँ मैं यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए। तो फिर आप यहाँ पे तैयार नहीं हो तो फिर ऑस्ट्रेलिया जाओ आप। पैट कमिंस, वार्नर और वो हेजलवुड गए हैं, उसी फ्लाइट से आप भी चले जाते। मतलब यार आप इंटरनेशनल क्रिकेटर हो, ऑस्ट्रेलिया से आप खेल रहे हो, इतने लंबे टाइम से खेल रहे हो। चलो ठीक है, आपने टेस्ट क्रिकेट कम खेली है, बट ये क्या बात हुई कि मैं अभी रेडी नहीं हूँ टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए? मतलब इस तरह की माइंडसेट से गुजर रहा है ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे तो सोच के ही थोड़ी हैरानी हो रही है कि ये वही ऑस्ट्रेलियन टीम है जो मतलब जिसका माइंडसेट हमेशा ऊपर की तरफ होता है। वो कुछ भी हो जाए, वो कितना ही नीचे लगे हुए हैं, वो मतलब ऐसी बातें तो नहीं करेंगे बौखलाई हुई। तो ये सोच के मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तो मे बी ये उन्होंने बाद में ऐसा बोला है जब उनका चांस नहीं आया, या पहले ऐसा बोला है, ये तो वही बता सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम मैनेजमेंट बता सकती है। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि बाद में ही बोला होगा भाई, कि कोई कोई रेडी नहीं है तो वो आएगा ही क्यों यहाँ पे, उसको लेके ही क्यों आएंगे? इतने सारे फिजिशियंस, फिजियोज, मतलब आपके साथ साइकोलॉजिस्ट वगैरह बैठे रहते हैं, तो कोई प्लेयर रेडी नहीं है तो उसको तो नहीं लेके आएंगे स्क्वाड में वो। तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि एस्टन एगार को चांस मिलना चाहिए था पिछले टेस्ट मैच में भी, और वो उनको एक एक्स्ट्रा बैटर्स का भी ऑप्शन दे पाएंगे। अब आप बोलोगे यार कि इतने बैटर्स कुछ नहीं कर पाए, तो ये एक और होता तो क्या हो जाता? भैया बहुत सारे इंडिया वाले भी नहीं कर पाए, लेकिन अक्षर पटेल ने कर दिया लास्ट में। अक्षर पटेल नहीं चलता तो वो नहीं होते तो हम भी क्या पता यही बोल रहे होते, इतने नहीं कर पाए तो अक्षर पटेल क्या कर देते, तो उन्होंने तो कर दिया, तो मे बी ये भी कर देते, क्या पता। तो ये है कि वो वाला ऑप्शन भी आपको ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इनका होना ज़रूरी है, और इनके पास एक्सपीरियंस भी ज़्यादा है, चाहे वो कुछ भी कैसा भी इनका एवरेज रहा हो, बॉलिंग एवरेज कुछ भी हो, बट उनके पास एक्सपीरियंस तो एटलीस्ट ज़्यादा है मैथ्यू कुनेवन से। तो वो वाली सारी ये शायद गलतियां हैं, ये आने वाले मैचेज में सुधारें। अब आने वाले मैचेज में ये भी देखना होगा कि 3 स्पिनर्स के साथ टिके रहेंगे, या 2 स्पिनर्स, या मिचेल स्टार्क को स्क्वाड में वापस लेके आएंगे, या फिर ग्रीन को लेके आने के बाद क्या पता एक और स्पिनर्स की जगह ये सोचे कि यार आप स्टार्क को खिला लें, या फिर कैमरून ग्रीन को भी ना खिला के मैट रेंशो के बाहर रख के मिचेल स्टार्क को खिला लें आप। तो वहाँ पे तो फिर वो ये एक और बैट्समैन शॉर्ट हो जाएंगे। वो तो मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे ऐसी गलती करोगे, क्योंकि पहले ही लाले पड़े हुए हैं रन बनाने के, तो और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा फिर आपको। तो
इन सब चीज़ों का तो मतलब सवाल तो बहुत ज़्यादा है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के हवाले से देखा जाए ना तो इतने सारे सवाल हैं, मतलब ओपनिंग को लेके, मिडल ऑर्डर को लेके, कैप्टनसी को लेके, स्पिन बॉलिंग को लेके, फास्ट बॉलिंग कॉम्बिनेशन को लेके, प्लेइंग 11 कॉम्बिनेशन को लेके, और स्वीप शॉट को लेके, रिवर्स स्वीप को लेके, मतलब इन सब पे तो सबसे ज़्यादा सवाल है। जो शॉट सिलेक्शन रहा है ना ऑस्ट्रेलिया को, तो उस पे तो सबसे ज़्यादा सवाल है। और ये चीज़ें सुधारने की ज़रूरत है और सुधर सकती है, जैसा कि सब लोगों ने ही बोला है। एलन बॉर्डर ने भी यही बोला है कि अगर एक बार आप ढंग से बैठ के सोचें क्या गलतियाँ हुई, क्या मुझे ठीक कर सकते हैं, और अच्छे आपसे अपनी मैं दूसरे मैच से भी पहले यही बोल रहा था, आज भी मैं यही बोलूँगा कि अगर एप्लीकेशन थोड़ी सी ठीक की जाए और थोड़ा सा माइंड जो माइंड सेट है वो थोड़ा बेटर किया जाए, और आगे सामने की तरफ खेलने को अगर ये देखेंगे, थोड़ा अटैक हो सकता है। अटैक आप डाउन द ग्राउंड भी कर सकते हो, आगे आके भी कर सकते हो, पिच की गहराई का यूज करके भी कर सकते हो। अटैक आपको रोहित शर्मा ने भी किया है, अटैक आपको अक्षर पटेल ने भी किया है, लेकिन कितने स्वीप शॉट मारे उन्होंने? एक भी नहीं। रोहित शर्मा ने जो दूसरी पारी में 30-32 रनों की पारी खेली, 150 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाया, एक स्वीप शॉट नहीं मारा उन्होंने। अक्षर पटेल ने जो 74 रन की पारी खेली, एक स्वीप शॉट नहीं मारा उसमें। तो ये वाली चीज़ें उनको देखने की जरूरत है। आपने आपसे नहीं सीख पा रहे तो दूसरी टीम को देख के सीख लो आप, यही हो सकता है फिर। तो ये अभी जो नेक्स्ट टेस्ट मैच है भैया वो खेला जाएगा इंदौर में 1 मार्च से, और 1 मार्च में अभी अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। आप ये मान के चलिए, आज हुई है 22, वेडनेसडे हुआ है, और 6 दिन अभी बाकी हैं, तो अच्छा खासा टाइम बचा हुआ है। और ऑस्ट्रेलिया को ये सब चीज़ें ठीक करनी है। वार्नर घर चले गए, हेजलवुड घर चले गए, पैट कमिंस वापस आएंगे, ऐसी खबरें हैं। तो देखते हैं आगे क्या न्यूज़ रहती है, और हम और भी बातें तो करते ही रहेंगे। अभी काफ़ी बचा हुआ है टेस्ट मैच, और भी वीडियो जाएंगी इस बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। बट आज के लिए इतना ही है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।